नमस्कार छात्रों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा का पूरा रियल पेपर। आप यहां पर देख सकते हैं, यही पेपर आपको जो है वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 और विषय आपका जो है मैथमेटिक्स यानी गणित होने वाला है। और आपसे पेपर में कुल जो है 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। पहला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद ax² 2 + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है सरल रेखा, समांतर रेखा, परवलय, वक्र रेखा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका सी वाला हो जाएगा, परवलय। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म a 1x + b a y + c बराबर 0 एवं a 2x + b 2y + c अपन 2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। तो इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका होने वाला है सी वाला। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण ax² 2 + b + c बराबर 0 है, कोई मूल वास्तविक नहीं होती यदि। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका डी वाला हो जाएगा। ये वाला b² में 2 - 4ac और 0, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, AP - 3 1/2 का 11वां पद है 28, 22, -38 या फिर -48 1/2। तो इसका जो आंसर होने वाला है चौथे प्रश्न का, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने वार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थैलेस का समय काल है 640 से 656, 476 से 550 या फिर 1777 से 1855 या फिर 1770 से 1850। तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवे वाले का वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, 640 से 546 तक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, बिंदु P कोष्टक 3 2 और Q कोष्टक -2 -3 के बीच की दूरी है। तो इसका जो आंसर होने वाला है छठवें प्रश्न का आपको वो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी वाला 7.07। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश के हैं ये उनके लिए होने वाला है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, √3 एक डेसिमल संख्या है, तो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है, अपरिमेय संख्या आपको इसमें भर देना है पहले खाली स्थान में। दूसरा प्रश्न आपका, चर x के बहुपद p कोष्टक x में x की उच्चतम घात डेसिमल कहलाती है, तो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है।
तीसरा प्रश्न है आपका द्विघाती समीकरण ax² 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र डैश है। तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर में 2 माइनस 4ac और बटे में आपको लिखना है 2, ये आपको लिखना है। ये आपका सूत्र हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से समरूप होते हैं? चौथा प्रश्न आपका समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या है। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका होने वाला है 34। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई डैश डैश होती है। तो कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है छठे वाले का वो आपको होने वाला है थीटा और बटे में आपको 360 लिखना है। इसके बाद में गुणा, इसके बाद में आपको लिखना है पाई r। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा की त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा प्रश्न आपका अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r 3 है जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो तीसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो चौथा वाला आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार बार आता है माध्य कहलाता है। तो पांचवी वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। इसका आंसर हमें अभी मिला नहीं है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 कोष्टक और b। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरे वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है यदि किसी त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है वह सीधी रेखा होती है जो किसी वृत्त को ठीक 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और दोनों दिशाओं को अनंत तक जाती है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा वाला, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं।
छात्रों आपको जो पेपर आएगा मैथ का वो काफ़ी जो है सरल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6वें प्रश्न में आपको जो है संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको यहाँ पर व्यक्त करना है। इसके बाद में 7वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात बहुपद 3x² 2 -x -4 के शून्यांक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और इसके बाद में अथवा में देख सकते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है। इसके बाद में 8वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें अवश्य बताएं और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये आप अवश्य कमेंट करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। और छात्रों ये आपकी अभ्यास के लिए हमने बताया है क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट होता है कि जो वार्षिक का पेपर आता है मैथ का वो काफ़ी ज़्यादा टफ आता है। तो ऐसा नहीं है, आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।